हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में, जो लगभग 53,000 पदों पर आने वाली है। ठीक है, आप सभी बच्चों को इसकी जानकारी मिल गई होगी, किसी बच्चे को न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी बच्चे को अदर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं, सर फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, और सर एग्जाम कब होगा। इस बात को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं मैं कोई भी जानकारी आप तक गलत नहीं पहुंचाता हूं। जब तक मेरे पास ऑथेंटिक डाटा नहीं होता तब तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, वादा करता हूँ जिसको बस इतना आता है ना, इतना जोड़ना आता है, 25 और 25 जोड़ के जो मुझे बता देगा ना 50 होते हैं, तो मैं वादा करता हूँ 53,000 में एक सीट जरूर उस बच्चे को दिला दूंगा। ठीक है, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, और आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैं आपका सिलेक्शन करा सकता हूँ। क्लियर है? और कुछ बच्चे इस बात को लेकर परेशान है, सर आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सर ये परीक्षा जो होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लिखा है। ठीक है, किस तरीके से होगी, हाइब्रिड मोड क्या होता है, तो सब कुछ बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर है? सबसे पहले आप देखेंगे जो न्यूज आई थी अभी, सब बच्चों ने आपने देख ली होगी न्यूज़पेपर में। 20 जून का ये न्यूज़पेपर था प्यारे बच्चों, और इसमें बताया गया है 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। ठीक है, यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती, यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती, क्योंकि 2018 में जो आई थी वो कितने पदों पर, 49,568 पदों पर आई थी। तो मतलब ये उससे ज्यादा तो पद होने वाले हैं, क्योंकि जब ही होगी, जब 49,568 से ज्यादा पद होंगे तभी तो होगी ना यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती। तो ये तो क्लियर है, जो वैकेंसी आने वाली है 50,000 प्लस पदों पर आने वाली है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो, और आप सभी ने पढ़ लिया होगा। क्लियर है? कितने पद होने वाले हैं बाबू? नागरिक पुलिस के कितने होने वाले, सिविल पुलिस के 41,811 पद सिविल पुलिस के होने वाले हैं। और पीएससी कितने होने वाले, 8,540 पद पीएससी के होने वाले हैं। 1,007 फायरमैन की बच्चों, और 1,341 सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के होने वाले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जो आपकी वैकेंसी आने वाली है लगभग 50,000 प्लस तो होने वाले हैं पद, ये मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और कितना फॉर्म आएगा वो भी आप सभी को पता है, लगभग 25 लाख फॉर्म आने की उम्मीद है। कितना? 25 लाख फॉर्म आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली भर्ती में, इससे पहले जो भर्ती हुई थी सिपाही की 2018 वाली, 23 लाख तो उसमें ही फॉर्म आए थे। कितने? 23 लाख आए थे। अब 5 साल हो चुके हैं, आप खुद जानते हैं कितना फॉर्म बढ़ने वाला है। लगभग कम से कम 25 लाख फॉर्म तो भरा ही जाएगा। और जो बच्चे अब भी ये सोच रहे हैं ना, सर ये तो बहुत टाइम से आ रहा है कि भर्ती अब आएगी अब आएगी, 1.5 साल से ऐसे ही हो रहा है। प्यारे बच्चों, जो बच्चा ये सोच रहा है ना, आज भी तैयारी करने नहीं बैठा, तो लिख कर देता हूँ उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जब नहीं होगा, अगर आपसे 52,000 50,000 भर्ती में भी सिलेक्शन नहीं लिया गया, तो आप सोच सकते हैं, फिर आपको पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, और फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही कहानी आपके साथ हो जाएगी। तो मैं आपसे बार बार कहता हुआ आ रहा हूं, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। इस साल में आपको, आपका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, या जनवरी तक तो हो जाएगा ना। कितना टाइम है? 5-6 महीने बस, पूरी जिंदगी सवर रही है आपकी। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं अब भी कह रहा हूं, पढ़ लो पढ़ लो, आपके पास टाइम है। ठीक है, घूमने से अच्छा पढ़ लो, कुछ तो याद हो गई। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत कर लो। आपकी रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो, जब भर्ती आएगी और चीजें तब पढ़ लेना। मैथ्स कमजोर है, मैथ्स पढ़ लो। और क्या करते हो, उठा लिया आप। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। सर कहाँ से पढ़ें, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ कहाँ से पढ़ना है आपको। क्लियर? इतना आपने देख लिया, और आप यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से बता दिया 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती। ये ट्विटर हैंडल से भी बता दिया गया। अब तो क्लियर है कि वैकेंसी जो आने वाली है इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी, तो 50,000 प्लस पद आएंगे, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगर आज का आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो उसमें एक न्यूज और आई है, जो बच्चे कह रहे हैं सर इसका क्या होता है, सिपाही भर्ती नकल माफिया से बचने के लिए परीक्षा हाइब्रिड मोड पर। अब बच्चे कह रहे हैं सर हाइब्रिड मोड क्या होता है, हाइब्रिड मोड। ठीक है, तो आपको क्लियर कर दूं ये मोड कैसा होता है, क्योंकि ये सब नए नए तरीके क्यों अपनाए जा रहे हैं, मुझको तो ये समझ में नहीं आता। जब नकल माफिया पकड़े जाते हैं तो उनको छोड़ क्यों दिया जाता है। ठीक है, जब नकल माफिया पकड़ा जा रहा है तो उसको एक आध को लटका दो ना,
एक आध को लटका दो, फिर आगे से ये क्यों तुम नए नए तरीके खोजते रहते हो, कैसे नकल माफिया से बचे। ठीक है, एक आध को लटका दो, फिर लटका दो, फिर आगे से नकल ही नहीं होगी। अब तुम ऐसे ही, उनको पता रहता है कि हमें तो छोड़ दिया जाता पकड़ के, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो तो नकल करेंगे ना। ठीक है, हाइब्रिड मोड पर होगी, मतलब हाइब्रिड मोड प्यारे बच्चों क्या होता है, अब जो आपसे आप एसएससी जीडी आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा, ठीक है, आप जाते हैं, कंप्यूटर आपके सामने होता है और वहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसमें, अगर आपने एसएससी जीडी, अगर कोई ऑनलाइन अब तक आपने एग्जाम दिया होगा तो वहीं पे आप क्वेश्चन पढ़ते और वहीं पे टिक कर देते, बट ऐसा नहीं होगा। अब आप जब जाएंगे ऑनलाइन में तो आपको क्वेश्चन तो दिखाई देगा सामने, ठीक है, बट आपको गोला करने के लिए आपको वहां टिक नहीं करना होगा। आपको गोला करने के लिए एक OMR दी जाएगी जिसमें नंबर लिखे होंगे ABCD, पहले का ABCD, तो आप इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कंप्यूटर में और यहाँ पर टिक करेंगे कि पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो ये मतलब दोनों मोड हो गए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसकी आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, 4 से 5 दिन पहले से प्रैक्टिस कर लेना। कभी ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी तो अच्छी थी बट वहां पे जाके आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती बार बार आपको नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं 5 साल में ये भर्ती आ रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप ये क्यों कराया जा रहा है ऐसे ऐसे मोड, क्योंकि इन्होंने देखा UPSI में कितनी धांधली हुई थी, तो बस ये धांधली से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। ये नहीं कि जो धांधली में पकड़ा गया था उसको एक आध को लटका दें, किस्सा खत्म हो जाएगा, फिर कोई धांधली नहीं करेगा। ठीक है, बट सरकार को भी मजा आता है, बस करते रहो जैसे भी करना है। क्लियर। अब प्यारे बच्चों बात आ जाती है, सबसे पहले एग्जाम कब होगा, सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। प्यारे बच्चों ऑनलाइन फॉर्म अगर मेरे से आप पूछेंगे, क्योंकि आपको ये तो क्लियर है आपका एग्जाम जो होना है प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम जो होगा दिसंबर या जनवरी के आसपास, दिसंबर टू जनवरी। ठीक है, दिसंबर से जनवरी के महीने में कभी भी हो सकता है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, मेरा अनुमान है, क्योंकि आपको पता है फरवरी में आचार संहिता आ जाएगी तो फिर आचार संहिता में काम नहीं होते, बहुत कम चांस है। जो ये कोशिश करेंगे उससे पहले पहले ही आपका एग्जाम करा लें। और फॉर्म कब आ सकते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर मुझसे आप पूछोगे तो 1 सितंबर से, 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। 1 से 30 सितंबर के बीच कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में आ जाएं या सितंबर के लास्ट सप्ताह में आ जाएं, कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। तो आपको फॉर्म का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है, मेरे हिसाब से तो आपको इस चीज का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ये तो क्लियर है आपके सामने भर्ती है, 1-2 महीना लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, जिस बच्चे की तैयारी कम है तो और उसको बेस्ट करिए। ठीक है, मैं तो आपसे ये कहता हूं आप सितंबर से अक्टूबर तक जो बच्चे हैं, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करके रख दीजिए। ठीक है, केवल आप तो प्रैक्टिस 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 करिए और कुछ नहीं। आप कोशिश करिए कि यार इतने फॉर्म नहीं आते, जब तक फॉर्म आए जब तक मैं अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके रख दूं, आपको ये कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक, और आपका एग्जाम भी बता दिया, आपको ये भी बता दिया एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म आने के चांस है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और आप बात करेंगे सर आप बिल्कुल सच्चा बोलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आप जो बताते हैं बिल्कुल सच होता है, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी की कट ऑफ जो बताई थी, अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे तो मैंने यूपी की कट ऑफ जो बताई थी, कितनी बताई थी, 59 से 62 के बीच प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप देखेंगे 59 से 62 के बीच बच्चा आराम से सिलेक्शन है। ठीक है, कुछ बच्चे के जिसके 62 से उसके बढ़ के 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ तो फाइनल सेलेक्ट है। ठीक है, आप मेरी जाकर देखेंगे। और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं 8 मिलियन 10 मिलियन वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर फेल हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई के बड़ा जो बड़ा होता है, जो बड़े जिसके ज्यादा मिलियन है वही सही होगा, कभी कभी छोटे भी सही हो जाते हैं क्योंकि उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इतना क्लियर है। फिर अब बात कर लेते हैं आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एज रिलैक्सेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है सर उम्र निकल गई, ये भर्ती अगर उस टाइम आ जाती, पिछले साल जनवरी में भर्ती आ रही थी सर, अगर उस टाइम भर्ती आ गई होती तो हम फॉर्म भर लेते, बट हमारी अब आके एज निकल चुकी है। तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको मैं कहता हूँ 99% आपको एज में छूट मिलेगी, 99% एज में छूट मिलेगी। उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि आप मुझे बताइए 2018 में जो भर्ती आई थी, 2018 में जिस बच्चे की जनरल वाले की, ठीक है, जनरल वाले बच्चे की, जिस बच्चे की मान लो 1 महीने से एज रह रही होगी कि इसमें वो फॉर्म नहीं भर पाया होगा, तो अगर वो बच्चा कहीं सिलेक्ट ना हुआ होगा, उसका सपना होगा कि मुझे पुलिस में जाना है,
तो अब 2023 में जब भर्ती आ रही है तो उसकी एज तो निकल चुकी है ना, तो क्या उसने इतने पाप किए थे जो उसको एक चांस भी नहीं मिलना चाहिए पुलिस में? बताओ। और ऊपर से आपको पता है कोरोना आया था, कोरोना के कारण भी, क्योंकि सभी भर्तियों में छूट दी जा रही है, आप किसी एसएससी जीडी को ले लो, सीआरपीएफ को ले लो, कोई भी भर्ती लो, सब में छूट दी जा रही है बच्चों को, ठीक है, कोरोना के कारण। तो प्यारे बच्चों जहां तक मुझे लगता है 99% आपको छूट मिलेगी, 99%। क्लियर है? तो हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। 1 साल की तो मैं गारंटी लेता हूँ, 1 साल की तो मिलेगी, और ज्यादा की मैं कह नहीं सकता, कम से कम 1 साल की तो छूट मिलेगी। क्लियर है? तो आपको इसके लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब बच्चे कहेंगे सर तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तैयारी कैसे करें? आप सभी बच्चों को इसका सिलेबस पता है, क्या क्या सिलेबस है? हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो बहुत विश्वास करते हैं मुझ पर, और मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि जो मैंने जीडी के लिए बच्चों के लिए मेहनत करी थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, फिर भी मैंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बच्चों को तैयारी कराई थी। जो बच्चे मुझसे पढ़े थे वो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट था। जो बच्चे कमेंट जिस तरीके से बच्चों ने मुझको किए हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, आपसे हिंदी पढ़ी थी, आपसे मैथ्स पढ़ा था सर, आपसे रीजनिंग पढ़ी थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। जितने कम समय में अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो अपना पूरा एफर्ट डालने के बाद मैं बहुत कुछ आपके लिए कर सकता हूँ। मतलब कोशिश करूंगा, जितना बच्चे मुझसे पढ़ता अगर मेहनत करेगा मेरे साथ तो सिलेक्शन ले जाएगा। क्लियर है? हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। अगर अभी तक देखा जाए प्यारे बच्चों तो 56 से 57 क्वेश्चन हिंदी के पूछे, सॉरी, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। हिंदी के प्यारे बच्चों 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के 56 से 57 क्वेश्चन, ठीक है, 56 से 57 क्वेश्चन। मैथ के प्यारे बच्चों कितने पूछे जाते हैं? 19 से 20 क्वेश्चन, कभी 19 कभी 20। और इसके प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है आपको? आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो जो एससी वाले बच्चे हैं तो उनको तो अगर जिससे मैथ्स जोड़ना भी नहीं आता ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो तो ऐसे ही सिलेक्शन ले जाएंगे, हिंदी और रीजनिंग से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हिंदी और रीजनिंग से ही। आपको देखो अच्छे से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है वो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जो मैं आपको जब शुरू करूंगा सिलेबस तो सारी पीडीएफ और क्लास वाइज आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है। अभी मैं वहां पर कुछ नहीं डाल रहा हूँ, और जो बच्चे बोल रहे हैं सर ग्रुप बना दो ग्रुप बना दो, तो ग्रुप में भी यार बच्चों 1 या 2 तारीख को बना दूंगा आपका, ठीक है, यूपी पुलिस वाले बच्चों का, तो आपको उसको ज्वाइन करके रखना है। अब प्यारे बच्चों हिंदी, हिंदी में आपसे वादा करता हूं 37 क्वेश्चन आएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप 37 के 37 क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो 37 बच्चा करके आएगा। कुछ बच्चे कमजोर रहेंगे तो 30 प्लस हर बच्चे को कराने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा रहेगा, ठीक है। और हिंदी में 1 महीने भी कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मेरे कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं, केवल मुझको वीडियो डालनी है, ठीक है। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी डालूंगा अगर मुझसे हो सकेगा तो। क्लियर है? क्योंकि आप देखेंगे जीडी में जो मैंने आपको हिंदी कराई थी तो केवल 9 वीडियो कराई थी मैंने हिंदी की, क्योंकि मुझको पता था सिलेबस क्या है, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। मुझे कितना एक्सपीरियंस है मैं ही जानता हूं, अदर यूट्यूब वाले क्या कितने मिलियन लिए बैठे हों। वो क्या कराते, हिंदी की 70-80 वीडियो उन्होंने कराई थी, बट मैंने 9 वीडियो कराई थी। जो बच्चा मुझसे ईमानदारी से पढ़ा 9 वीडियो में तो वो बता सकता है उसको कितनी हेल्प हुई थी, जो 70-80 वीडियो देखकर भी किसी बच्चे को नहीं हुई होगी, ठीक है। अब रीजनिंग प्यारे बच्चों, रीजनिंग में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, कुछ भी ना करो तो अभी रीजनिंग तो कंप्लीट कर ही लो जब तक आपकी वैकेंसी आ रही है। कितनी वीडियो हैं? 178 वीडियो हैं प्यारे बच्चों। जो बच्चा पूरी वीडियो देखा है तो 50 प्लस क्वेश्चन आज भी कर रहा होगा, जिसने पूरी 178 वीडियो देख रखी है। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। जिससे कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल जीरो बच्चा है, वो भी बहुत अच्छे से, जीरो वाले बच्चे के लिए तो पढ़ाता हूं मैं। जो बच्चे तेज है वो कहीं से ही पढ़ लो, मेरा कोशिश रहती है, मेरी कोशिश कि मैं जीरो वाले बच्चों को अच्छे से समझा पाऊं, गरीब बच्चे को। क्योंकि बहुत बच्चे पैसे देकर फंस जाते हैं, जब कोर्स खरीद लें तो वहां पे पढ़ाई नहीं होती, फिर भी वो पैसे दे देते, फिर फंस जाते हैं, एक तरीके से उनका टाइम ही वेस्ट होता है। क्योंकि वो जीके की दुनिया भर की क्लासें डाल देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मैथ्स में प्यारे बच्चों वादा करता हूं 10 चैप्टर मैं करा चुका हूं,
उनको बार बार देख लीजिए, उनको बार बार देख लीजिए, क्योंकि दोबारा तो सिलेबस में शुरू करूंगा ही, बट उनको 10 चैप्टर करा चुका हूँ, बार बार देख लीजिए। 15 क्वेश्चन तक आपको पहुंचाऊंगा और 10 के 10 चैप्टर अगर आपने देख रखे तो 10 क्वेश्चन आज भी आप कर रहे होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आज भी कर रहे होंगे। क्लियर। अब जीके में प्यारे बच्चों, जीके में आपको पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से पढ़ाऊंगा आपने 3 से 4 वीडियो मेरी देखी होंगी, बस उसमें थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को क्लियर नहीं दिखाई देता, ठीक, क्लियर नहीं दिखाई देता, इसलिए मुझको क्या टाइप कराने पड़ेंगे क्वेश्चन, या और कोई तरीका ढूंढूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा आपको जीके में 25 क्वेश्चन तक पहुंचा दूं, ठीक है। जो प्यारे बच्चों, अगर पेपर पहले की तरह रहता, अगर आप मुझसे सेफ स्कोर पूछेगी, क्योंकि बिना पेपर देखे सेफ स्कोर नहीं बताया जाता, फिर भी अगर मैं कहूं तो ओबीसी का बच्चा अगर 110 क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे कहीं नहीं लगता, अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट में 110 क्वेश्चन ओबीसी वाला बच्चा कर रहा है, जनरल वाला भी, तो मुझे नहीं लगता वो बच्चा सिलेक्शन से चूक जाएगा, सिलेक्शन लेकर जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। एससी वाला बच्चा भी 95 से 90 के 95 से 100 के आसपास अगर घूम रहा तो बहुत अच्छे लेवल पर है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टारगेट आपको अच्छा रखना है। ये नहीं कह रहा मैं, क्या पता हो सके 85 वाले का भी एससी में सिलेक्शन हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, बट आपको ये नहीं सोचना कम पे सिलेक्शन होगा, आपको कोशिश करनी है जनरल काटने की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस इतना ही आपको बताना था। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप मुझको कोई भी चीज, आपकी कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कंप्लीट बैच लेकर आने वाला हूँ आपका, बिल्कुल चारों सब्जेक्ट कराऊंगा, आपको कहीं से नहीं पढ़ना, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है। अगर आप 1 रुपया अगर कोर्स खरीद लेते हो किसी का, तो एक बार पढ़ के देखना, और फिर मुझसे पढ़ के देखना कितना अंतर, आप यही कहोगे कि मैंने पैसे बर्बाद किए कोर्स खरीदने के बाद, चाहे उसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो क्या 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको लुभाते हैं केवल, और कुछ नहीं करते, उनको केवल अपना कोर्स बेचना होता है। तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।